गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का चैनल में दोबारा स्वागत है। झारखंड बोर्ड क्लास 10 जिनका जिनका ITS सब्जेक्ट है, मैं उसके लिए मोस्ट VVI क्वेश्चंस लाया हूँ 50। ठीक है, फाइनल एग्जाम में आपका 15 MCQ इसी से पूछा जाएगा। जितने भी झारखंड बोर्ड के कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं जिनका सब्जेक्ट IT या ITS है, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है। ये वीडियो जरूर से जरूर एग्जाम हॉल में देख के जाइएगा। सारा प्रश्न पत्र इसी से आपका एग्जाम में रहने वाला है। चलिए देखते हैं एक एक करके सारा क्वेश्चंस और इसका सही सही आंसर। पहला क्वेश्चन से लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शिफ्ट प्लस F11। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एक बाइट में कितने बाइट्स होते हैं? तो 8 बाइट्स होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम प्रतिशत कितना है? तो 20 है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं? तो मेमोरी जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ITA का पूरा नाम क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, कौन सा समूह केवल आउटपुट युक्ति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्लॉटर प्रिंटर मॉनिटर। क्वेश्चन नंबर 8 आपका पूछा है, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रण करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8, सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है, कैल्क में रीनेम सेट विकल्प किस मेनू में उपलब्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सीट। क्वेश्चन नंबर 10 आपका पूछा है, कैल्क प्रोग्राम में नया टेम्पलेट खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है आपका, लिब्रे ऑफिस कैल्क से बाहर निकलने के लिए आप क्या दबाते हैं? तो कंट्रोल प्लस W। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सूत्र डैश के प्रतीक के साथ स्टार्ट होता है? तो बराबर, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है, कैल्क में अधिकतम जूम क्षमता कितना है? ना 400%। क्वेश्चन नंबर 15 आपका पूछा है, लिब्रे राइटर में कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग डबल अंडरलाइन के लिए किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस D। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 भी खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 आपका 2022 का अंतिम क्वेश्चन से, इसके बाद क्वेश्चन 2023 का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फाइल एक्शन डैश है, तो .ott। चलिए बच्चों, अब हम लोग 2023 के प्रश्न पत्र देखते हैं क्या क्या एग्जाम में आपका पूछा था। चैनल पे बने रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग 2023 के प्रश्न पत्र देखेंगे। ठीक है। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर 2, .ott। ठीक है। ये क्वेश्चंस आपका 2022 में भी आपका पूछा था अंतिम क्वेश्चंस में। ठीक है, ये क्वेश्चंस रिपीट बार बार होता है, इसलिए सारे बच्चे जरूर याद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेशन में कौन सा अलाइनमेंट उपलब्ध नहीं है? तो जस्टिफिकेशन। कौन सा उपलब्ध नहीं है? जस्टिफिकेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। 3 में आपका क्या पूछा है? 3 में आपका पूछा है, TCP या IP का अर्थ होता है? तो TCP का आपका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या फिर होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। समझ गए सारे बच्चे? तो इसका आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ, चलिए हम लोग देखते हैं फटाक से। ITCT का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सूत्र डैश के प्रतीक के साथ शुरू होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इक्वल टू के साथ। ये भी क्वेश्चन 2022 में आपका पूछा था। ठीक है, सारे बच्चे बार बार ध्यान दीजिएगा। IT के जितने भी बच्चे हैं झारखंड बोर्ड के ऑटोमोटिव के, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि ये सब सारा क्वेश्चंस में से आपका 15 MCQ एग्जाम में पूछने वाला है। चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है, कौन सा समूह केवल आउटपुट युक्ति है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्लॉटर प्रिंटर मॉनिटर। ठीक है। चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब 7 देखते हैं। डैश उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इसका हो जाएगा सही आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको पूछा है, प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड को क्या कहा जाता है? तो उसको टाइटल स्लाइड कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? टाइटल स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है, प्रोटेट और लैंडस्केप डैश विकल्प के अंदर आते हैं?
तो वो आते हैं आपकी पेज ओरिएंटेशन के अंदर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका पूछा है लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+F1 शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है लिब्रे ऑफिस राइटर में किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग डबल अंडरलाइन के लिए किया जाता है? तो डबल अंडरलाइन के लिए आपका उपयोग किया जाता है Ctrl+U, Ctrl+U का उपयोग किया जाता है, ठीक है। सॉरी बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, Ctrl+Shift+D, डबल अंडरलाइन के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 11 में और एक बार रिपीट करता देता हूँ। लिब्रे ऑफिस राइटर में किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग डबल अंडरलाइन के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+Shift+D, ठीक है। इसी तरह से हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 में आपका पूछा है लिब्रे राइटर में न्यूनतम जूम प्रतिशत कितना है? तो आपका 20% है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 13 में आपको पूछा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप एक सेल में अधिकतम कितने अक्षर लिख सकते हैं? तो 3, 2, 7, 6, 7 अक्षर हम लोग लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में आपका क्या पूछा है? 14 में आपका पूछा है फ्रंट साइज, फ्रंट स्पेस, बोल्ड, इटैलिक आदि विकल्प में किस टूल बार में उपयोग होता है? तो फॉर्मेटिंग में आपका यूज किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं। 2023 का ये अंतिम क्वेश्चन है। लिब्रे ऑफिस निम्नलिखित में से कौन सा केस है? तो आपका हो जाएगा ये, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। क्या हो जाएगा आपका? ऑल ऑफ दिस, अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस, ठीक है। इसी तरह से आपका 2023 का भी क्वेश्चन पेपर खत्म हो गया। अब चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं 2024 में आपका क्या क्या प्रश्न पूछा गया था। चैनल पे बने रहें, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हिंदी का अगर क्वेश्चन पेपर आप सभी बच्चों को चाहिए तो। चलिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग 2024 के प्रश्न पत्र का सारा एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने वाले हैं। मैंने 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस करा दिया है और ये आपका 15 और एमसीक्यू क्वेश्चंस है। चैनल पे बने रहे, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका मैं गारंटी देता हूँ कि इसी से सारा एमसीक्यू पूछेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है आपका। इसी तरह से आपका सेम टू सेम पेपर रहेगा। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन संख्या लिखना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ईयर लिखना है एग्ज़ाम हॉल में, यहाँ पे रोल कोड लिखिएगा, यहाँ पे रोल नंबर लिखिएगा। और आप अगर हिंदी से लिखिएगा तो यहाँ रोमन लिखिएगा, सॉरी देवनागरिक लिखिएगा। और अगर इंग्लिश से लिखिएगा तो यहाँ पे लिखिएगा रोमन। और आज का तारीख लिखिएगा 3 तारीख, ठीक है। 3 तारीख 2वां महीना 2026। चलिए बच्चों, हम लोग बढ़ते हैं 2024 का पहला प्रश्न पत्र में क्या क्या क्वेश्चन आपका पूछा था। चलिए हम लोग एमसीक्यू में देखते हैं। मैंने 2022 का करा दिया, 23 का करा दिया, अब 24 का बारी है। एक एक करके सारा क्वेश्चंस हम लोग अब देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, हम डैश चुनकर नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं? तो फाइल डबल लेस देन न्यू, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कैल्क में अधिकतम जूम साइज कितना है? तो कैल्क में आपका होता है 400। कैल्क में कितना होता है? 400, याद रखिएगा। कैल्क में अधिकतम जूम साइज कितना होता है? 400, ठीक है। और लिब्रे ऑफिस का बात करेगा तो हो जाएगा 600, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। एक बाइट में होते हैं, तो एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। 4 में आपका क्या पूछा है? 4 में आपका पूछा है लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम साइज 20%। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर याद कीजिएगा। झारखंड बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं, जिनका जिनका आईटी और आईटीएस सब्जेक्ट है, आज एग्जाम हॉल में गर्दा मचाने के लिए तैयार रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 से आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, स्टाइल बनाने के लिए स्टाइल और फॉर्मेटिंग विंडो में उपलब्ध पर क्लिक करें। तो हम लोग किसका क्या क्लिक करते हैं? न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका पूछा है। 6 में हम लोग देखते हैं। 6 आपका पूछा है, 6 6 आपका पूछा है, 6 हो गया। चलिए बच्चों, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आप कितने तरह से टेम्पलेट बना सकते हैं? तो 2 तरह से टेम्पलेट हम लोग बना सकते हैं। एक
का नाम है स्टाइल और एक का नाम है कॉम्प्लेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। 7 8 देखते हैं। 7 हो गया आपका। 8 में आपका पूछा है डैश डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली के लिए एक रिलेशन मॉडल के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा RDBMS। RDBMS क्या हो जाएगा? RDBMS, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। तो वो आपका सिस्टम हो गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका पूछा है कैल्क में रीनेम सीट विकल्प किस मेनू में उपलब्ध है। तो वो आपका सीट में उपलब्ध है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 11। 11 में आपका पूछा है डबल अंडरलाइन के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी डबल अंडरलाइन के लिए यूज किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका प्रोटेक्ट और लैंडस्केप विकल्प किस के अंतर्गत आते हैं। तो पेपर ओरिएंटेशन के अंदर आते हैं। ये क्वेश्चंस रिपीटेड है, मैं बार बार बता रहा हूँ, सारे बच्चे अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क से बाहर निकलने के लिए क्या दबाते हैं। तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू दबाते हैं। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, इसको भी जरूर से जरूर याद कीजिएगा। चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में आपका क्या पूछा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सूत्र डैश पद्धति के साथ स्टार्ट होता है। तो बराबर के साथ स्टार्ट होता है। किसके साथ स्टार्ट होता है? बराबर के साथ स्टार्ट होता है। इसी तरह से 2014 का 2024 का ये आपका अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद 2025 का हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे, ठीक है। डैश उस स्तर में प्रविष्टों के लिए तत्वों को प्रदर्शित करता है। तो स्ट्रक्चर लाइन को प्रदर्शित करता है। इसी तरह से आपका 2024 का 15 MCQ क्वेश्चंस समाप्त होता है। अब चलिए बच्चों हम लोग बढ़ेंगे 2025 में जो जो आपका MCQ पूछा था उसके ओर, ठीक है। चैनल पे बने रहे, लाइक सब्सक्राइब, एग्जाम हॉल में गर्दा मचाने के लिए तैयार रहिएगा। झारखंड बोर्ड के जितने भी IT के बच्चे हैं या ITS के बच्चे हैं, ये वीडियो उन लोग के लिए है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 2025 में क्या क्या प्रश्न पूछा गया था। मैंने अभी जस्ट 2022 का करा दिया, 23 का करा दिया, 24 का करा दिया और ये अंतिम 25 का मैं करा रहा हूँ। सारे बच्चे 17 मिनट जरूर ये वीडियो देख के जाइएगा एग्जाम हॉल में, आपका इसी से सारा प्रश्न रहेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आज का एग्जाम में इसी से सारा प्रश्न रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। 2 में आपका पूछा है निम्न में कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो लिब्रे ऑफिस है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। एक निब्बल में कितने बाइट्स होते हैं। तो एक निब्बल में आपका 4 बाइट्स होते हैं। कितने बाइट्स होते हैं? 4 बाइट होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। 4 में आपका क्या पूछा था लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल एक्सटेंशन का नाम क्या है। तो उसका नाम .odt है, ठीक है। एग्जाम में पूछेगा कैल्क का पूछेगा तो आपका होता है O.ods या फिर इम्प्रेस का पूछेगा तो होता है उसका .opodp होता है। और आपका MS वर्ड का पूछेगा तो उसका होता है .docs होता है, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 में आपका पूछा क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग पढ़ते हैं। 6 में आपका पूछा है लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फ्रंट साइज कितना होता है। तो आपका होता है 999.9 होता है, ठीक है। 999.9 होता है। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग बढ़ते हैं। 7 में पूछा है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को फाइंड और रिप्लेस करने का शॉर्टकट की क्या होता है। कंट्रोल प्लस H होता है। कंट्रोल प्लस H होता है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। जो जो क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे हैं वही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क फाइल बाय डिफॉल्ट किस नाम से जाना जाता है। तो अनटिल टू वन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव की गई फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो वो आपका होता है .odt होता है। क्या होता है? .odt, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। 10 में आपको पूछा है किस संगठन के अंदर के कंप्यूटर नेटवर्क को डैश कहते हैं, तो उसको इंट्रानेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रानेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं। 11 में आपको पूछा है लिब्रे ऑफिस राउटर में कौन सा शॉर्टकट कुंजी का उपयोग डबल अंडरलाइन के लिए किया जाता है? तो डबल अंडरलाइन के लिए याद रखिएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्लू का यूज़ किया जाता है। किसका किया जाता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट का यूज़ किया जाता है। ठीक है। प्लस डी का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है प्रोटेट और लैंडस्केप विकल्प किसके अंतर्गत आता है? तो पेपर ओरिएंटेशन के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं क्या पूछा है। कैल्क में दो सेल को एक में मिलाने की प्रक्रिया को क्या करते हैं? उसको हम लोग मर्ज सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मर्ज सेल। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका लिब्रे ऑफिस में रीडो करने की शॉर्टकट की क्या होता है? तो कंट्रोल प्लस वाई होता है। क्या होता है? कंट्रोल प्लस वाई होता है। ठीक है। ये आपका अंतिम क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस में फॉर्मूला को A1 के वैल्यू का 16% दिखता है बराबर A1*16%। ठीक है। इसी तरह से मैंने आपको 2025 का भी सारा क्वेश्चन MCQ करा दिया है। आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक आज का एग्ज़ाम के लिए। आज एग्ज़ाम में गर्दा मचा के आइएगा। ठीक है। टोटल मैंने 60 MCQ करा दिया है। फाइनल एग्ज़ाम में आपका 15 MCQ इसी से पूछेगा। चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा।